जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। बट उससे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म कितने हैं और हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा ये जो एनर्जी होता है ये क्रिएट नहीं किया जा सकता या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये केवल और केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बहुत बढ़िया। अब द पॉइंट इज, आप सभी को ये पता होगा कि साउंड एनर्जी एग्जिस्ट करता है, लाइट एनर्जी एग्जिस्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है। इन सब में से हम आज केवल और केवल दो टाइप ऑफ एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले चलिए हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ स्पीड है तो हम कहेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो मैं ये कंसिडर करता हूं कि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी किसी v स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब इस हाफ mv² में ये m क्या है और ये v क्या है, पहले ये देखते हैं। ये जो m है ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पे ये ऑब्जेक्ट क्या है? कार। बहुत बढ़िया। और ये v क्या है? ये v है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं होप करता हूं आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो आप सभी ने वंडर किया होगा कि यार मैंने इस पेंसिल को ऐसे ऊपर उठाया, यहां पे मान लो अभी यहां पे मस्त मस्त आराम से बैठा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेंसिल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, आप क्या बोलोगे? सर 0 है। सर रेस्ट पे ही तो है, बैठा तो है, स्पीड तो कुछ हो नहीं है, तो 0 है काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, आप बोलोगे पता नहीं सर। क्यों पता नहीं? कि मान लो मैंने अपने हाथ को यहां से हाथ को हटा दिया तो क्या ये वापस नीचे गिर जाएगा? बिल्कुल गिर जाएगा। इसका मतलब जब तक मेरा हाथ यहां पे है तब तक ये यहां पे मस्त बैठा रहेगा। तो मेरा हाथ एज अ रेफरेंस में मान लूंगा कि जब तक मेरा हाथ है, मेरा हाथ क्या है? रेफरेंस है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 में मान लूंगा। ठीक है, समझ में आया? अब अगर मैं इसी हाथ के ऊपर कुछ हाइट उठा लिया और यहां पे उठा के मैं छोड़ दिया, क्या ये वापस मेरे ही हाथ पे वापस आ जा रहा है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब पहले ये देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, फिर हम इस केस पे वापस आएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट से कुछ दूर ऊपर लिया, ये वापस से रेफरेंस पॉइंट की तरफ भागा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हर एक पार्टिकल क्या चाहता है? हर एक पार्टिकल चाहता है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो इसीलिए जैसे ही मैंने इसको उठा के छोड़ दिया, ये अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने रेफरेंस कंसीडर किया था, उसकी तरफ भागा। इसको हम और डिटेल में हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देखो, क्या आपने एक ब्लॉक को ऐसे यहां पे उठाया और छोड़ दिया, क्या वो नीचे आ जाएगा? अच्छा, यहां पे कैसा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहां पे बो एंड एरो में आपने मस्त एरो को लिया, खींचा, छोड़ दिया, क्या बहुत दूर तक जाता है? तो यहां पे कैसा पोटेंशियल एनर्जी यहां पे स्टोर हो गया था? स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सही बात। अच्छा, तो ये जो न्यूटन बाबा यहां पे, इन्होंने भी एप्पल को देख के सोचा कि भाई बात तो सही है, ये साला ऊपर से नीचे एप्पल जो गिरा, ये गिरा तो कैसा गिरा? ठीक है, और क्यों गिरा?
क्या जरूरत था इसको ऊपर से नीचे आने की, ऊपर से ऊपर भी जा सकता था। तो उन्होंने ये कहा, देखो देखो मान लो कि यहां पे एक बॉल है, तो बॉल यहीं पे रहेगा, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, मस्त यहां पे बैठा रहेगा, और आप ये कहोगे कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है एट ए इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने जब इस ए बॉल को या फिर इस बॉल को ए पोजीशन से किसी एक बी पोजीशन पे लेके चला गया, ठीक है। अच्छा, इस बी पोजीशन पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? इसका काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू मान लो 0। मैं बी पॉइंट पे ले जाके इसको छोड़ दूंगा, होगा क्या बताओ? मैं जैसे ही यहां पे ऐसे छोड़ूंगा, क्या इसका स्पीड ऐसे बढ़ते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है ना। यहां पे तो मैंने कुछ इसको वेलोसिटी दिया भी नहीं था, कुछ स्पीड दिया भी नहीं था, बट जैसे ही छोड़ा इसका स्पीड बढ़ता गया। इसका मतलब यार कोई ना कोई तो है जो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। अब हमें पता है ये एनर्जी, ये जो एनर्जी कोई क्रिएट तो कर नहीं सकता, ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल और केवल कन्वर्ट ही हो सकता है। तो यहां पे ये काइनेटिक एनर्जी आया कैसे? पहले यहां पे जब रेस्ट पे था इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था, अब मैंने इस बॉल को बी पॉइंट पे ले गया। अब मेरे को बताओ, क्या जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, क्या इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ना? आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मैं इसको लिख देता हूं हाफ एम वी ए का स्क्वायर, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, ये काइनेटिक एनर्जी आया कहां से? अच्छा, अब इसी तरह हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो होता क्या है, देखो कि ये एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक के क्या नीचे की तरफ mg लग रहा होगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, इस ब्लॉक को अगर या फिर इस बॉल को आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, सही बात है। अच्छा, आप इस बॉल को हौले हौले ऊपर लेके जा रहे हो ए टू बी, और बी पॉइंट का जो हाइट है वो कितना है? h हाइट पे है। आया समझ में? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप इसे हौले हौले ऊपर लेके जा रहे हो तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो? आप mg फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो आप कितना वर्क कर रहे हो? तो हमें पता है जो ये वर्क होता है, वर्क डन एक्सटर्नल, ये कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कब ट्रू है? ये कब ट्रू है? हमेशा ये ट्रू नहीं है। ये तब ट्रू है जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। क्या आप फोर्स भी ऊपर लगा रहे हो? जी हां। क्या आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही हुआ है? जी हां। तो क्या वर्क डन बाय यू या फिर वर्क डन एक्सटर्नल क्या एफ इंटू एस हो जाएगा? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल्स टू, क्या एफ बराबर एम जी है? एफ बराबर एम जी क्यों है? मैं इसे हौले हौले ऊपर लेके जा रहा हूं। आया समझ में? तो मेरा वर्क डन आ जाएगा एम जी इंटू एच, विच इज एम जी एच। अच्छा, ये mgh है क्या? ये mgh है कि मैंने कितना वर्क किया इस बॉल को ए पॉइंट से ले जाके बी पॉइंट तक रखने के लिए। बहुत बढ़िया। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो धरती माता है, धरती माता क्या कहती है कि अच्छा तू मेरे अगेंस्ट वर्क करेगा, तू जितना वर्क करेगा मेरे अगेंस्ट मैं उसको क्या करूंगी? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर दूंगी। ले ले बता, कर ले वर्क जितना करना है। तो मैंने कितना वर्क किया? mgh वर्क किया, और इसने उतना ही एनर्जी स्टोर कर दिया। तो यहां से हमें पता चला कि जब जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ये जो mg फोर्स है ना, ये mg फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे, जितना वर्क करोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये h हाइट तक गया है तो यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh। आपने सुना होगा mgh, ये वही mgh है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया।
ठीक, अब देखो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, अच्छा, ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, तो इसका यूज क्या होएगा? मेरे को एक बात बताओ, यहां पे एक ब्लॉक है या फिर बॉल है ए, या फिर यहां पे ए मार्क कर देता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहां पे सी पॉइंट है। सभी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया है, इस ब्लॉक को सी पॉइंट पे ले जाके छोड़ दिया है। मस्त, ये ऊपर से ऐसे आएगा पूरा नीचे नीचे। अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो सी पॉइंट है ये यहां से एच हाइट पे है, तो मेरे को बताओ कि मैं यहां से इसको रिलीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसको मैं यहां पे रिलीज कर रहा हूं। रिलीज कर रहा हूं तो इसका स्पीड 0 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे सी पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ कि सी पॉइंट से वो चलते चलते x दूरी ट्रेवल कर लेता है और x दूरी ट्रेवल करके वो b पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, मेरे को बताओ b पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? कुछ ना कुछ एक होगा, हाफ m। और काइनेटिक एनर्जी पता लगाने के लिए क्या मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि b पॉइंट में इस पार्टिकल का स्पीड कितना है? तो मैं ये लिख सकता हूं कि हाफ m vb स्क्वायर। जितना स्पीड होगा देखते हैं, आ जाओ। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या mgh होगा? बट यहां पे क्या mgh होगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि b पॉइंट पे इस पार्टिकल का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, आप क्या बोलोगे? अगर ये टोटल h है, ये x हो गया, तो क्या ये h माइनस x हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा mgh माइनस x हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मेरा पार्टिकल पहुंच चुका है ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे क्या हमने ये जो ग्राउंड को मैंने बोला था कि यहां पे पार्टिकल बैठा हुआ है, मस्त बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाम है अभी रेफरेंस है। ठीक है, पाम के ऊपर आप जैसे ही आप इसको उठाए, मैंने उठाया तो कुछ वर्क किया और वो वर्क स्टोर हो गया। जैसे ही छोड़ा वो वापस मेरे पाम की तरफ भागने लगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं? 0, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ m va स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना होगा? कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी विल बी काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ठीक है, जो कि हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना है? 0। पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना है? mgh। लिख दो। ये है हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। अच्छा, बी में मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m vb स्क्वायर। हाफ m vb स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh माइनस एक्स प्लस mgh माइनस एक्स। समझ में आया? ये हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट बी। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा, तो मेरे को बताओ। क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट में कितना है? बताओ 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 भाई, बताओ। क्या हाफ m va स्क्वायर? बहुत बढ़िया। मुझे सुनाई दे रहा है? आप लोग जो बोल रहे हो मेरे को सुनाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। मार कर दो 0। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बात ये है कि यार
ये तीनों के तो वैल्यूज अलग अलग आए, हाँ या ना, अलग अलग आए ना, तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी अलग अलग आ गए, क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिर कंजर्वेशन क्यों बोला जाता है? यार ये तो बहुत दुविधा वाली बात है। बहुत सोचा मैंने, फिर मेरे को किसने बोला कि अरे भाई हमने तो मोशन वाला चैप्टर पढ़ रखा है। अरे यार यहां पे तो ये जो बहरूपिया है ना, इसको पहले इसका घूंघट खोल, फिर तेरे को पता चलेगा कि ये कौन है। घूंघट खोलते हैं, चलो देखो। अब हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट आया था mgh, बहुत बढ़िया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी आया था mg h माइनस एक्स प्लस हाफ m vb का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां से यहां पर आने के लिए अगर आपको वेलोसिटी चाहिए और आपको डिस्टेंस पता है उसने कितना चला है, आपको एक्सीलरेशन भी पता है, तो क्या आप फाइनल वेलोसिटी एट बी निकाल सकते हो? आइए हम मिलकर निकालते हैं। यहां पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल 0 होगा। अच्छा क्या बी पॉइंट पे, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो VC कितना होगा? 0। VB कितना होगा हमें निकालना है। VB को V मान लो, VC को U मान लो, जो कि 0 के बराबर है। और एक्सीलरेशन कितना है? G, बहुत बढ़िया। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? X। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS आपने पढ़ा है? पढ़ रखा है ना? तो मेरे को एक बात बताओ, V के क्या है? फाइनल वेलोसिटी, मतलब VB स्क्वायर माइनस U कितना है? 0। 0 स्क्वायर बराबर 2G इंटू S कितना है? X, बहुत बढ़िया। तो यहां पे VB स्क्वायर बराबर 2GX आ गया, ठीक है। क्या इस VB स्क्वायर को मैं यहां पे पुट कर सकता हूं? पुट करते हैं, चलिए। mg इंटू h, या फिर इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, mgh माइनस mgx माइनस प्लस हाफ m VB स्क्वायर के जगह पे 2gx, ठीक है ना। क्या ये हाफ हाफ कट जाएगा? बचा क्या देखते हैं, mgh माइनस mgx प्लस mgx। क्या ये mgx कट गया? बचा क्या? mgh। हो क्या हो गया देखो, पहले भी mgh था, अब भी mgh है। वेट, थोड़ा सा पहले देख लो क्या हुआ। क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ? पोजीशन चेंज होने पर पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गया। अच्छा पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था? इस पॉइंट पे 0 था, बाद में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुआ। बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? हाँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पहले भी mgh था, अब भी mgh है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें जानने को मिला कि यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रहा है। चलिए हम ए पॉइंट पे भी वैसे ही निकालते हैं। आइए, तो पहले सी पॉइंट पे थे, फिर बी पॉइंट पे आ गए, फिर वापस ए पॉइंट पे आ गए। तो मेरे को बताओ, मैं अगर बी पॉइंट को हटा भी दूं, ये कितना ट्रेवल करके आ गया? h ट्रेवल किया है। एक्सीलरेशन कितना होगा? g। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। फाइनल वेलोसिटी कितना था? va। चलिए इक्वेशन पुट करते हैं। क्या va या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as होता है? जी हां। v कितना है? va। तो va स्क्वायर यहां पे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू va। va स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 2g इंटू h। तो va स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2gh। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या था? सॉरी, कंजर्वेशन में नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना था? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ,
यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितना था, हाफ एम ए स्क्वायर। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। क्या वी ए हम यहां से पुट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं। हाफ एम वी ए स्क्वायर के जगह पे 2GH, 2 कटा, बच गया mgh। हो, वापस से mgh आ गया। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि यहां पे भी आपका काइनेटिक एनर्जी बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी भी बदल गया, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदला। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर एक पॉइंट पे सेम था। तो इसी को क्या कहते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या आप सभी को ये चीज समझ में आया? बहुत बढ़िया, थैंक यू।